हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंडन के घर पे पार्टी होती है और विंग भी उस पार्टी में आए हुए होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग रेडी होके हॉस्पिटल चले जाते हैं बिकॉज आज उन्हें कुछ ज्यादा ही काम होता है। उनके पास मॉर्निंग में ही कॉल आया हुआ होता है। दूसरी तरफ हमारे लैंडन भी उठ जाते हैं तो वो अपना फोन देखते हैं तो वहाँ पे विंग का मैसेज आया हुआ होता है। नाइट में जब विंग घर पहुंचे थे तो उन्होंने लैंडन के कहने के अनुसार लैंडन को मैसेज किया था। ये देख के लैंडन को बहुत अच्छा लगता है। उनके फेस पे तो एक बहुत ब्राइट सी स्माइल आ जाती है। वो भी फिर विंग को रिप्लाई करते हैं, मॉर्निंग विश करते हैं और फिर उसके बाद से वो रेडी होके अपना एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। पूरा दिन लैंडन का निकल जाता है बट वो काफी बोर फील करते हैं। वो विंग को फिर कॉल लगाते हैं। विंग दूसरी तरफ बहुत बिजी होते हैं लेकिन जब वो लैंडन का कॉल देखते हैं तो वो भी स्माइल करते हैं। वो साइड में जाके लैंडन का कॉल अटेंड करते हैं तो हमारे लैंडन चहकते हुए बोलते हैं, टेडी भाई क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? तो विंग बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। लैंडन ये सुन के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो अगर आप ये बोल देते ना कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाता क्योंकि मैं बहुत ही अलोन फील कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपने मुझे ये कैसी पनिशमेंट दी है? मैं घर पे ऐसे नहीं रह सकता, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाना है। विंग ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बट लैंडन अभी तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें थोड़े दिन रेस्ट करना है। एक बार जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे ना तो उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो लैंडन बोलते हैं, बट क्यों टेडी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, पूरा दिन बहुत भारी लग रहा है। तो विंग बोलते हैं, अगर ऐसा है तो तुम कोई गेम खेल लो, अपने दोस्तों से बात कर लो, अपनी फेवरेट मूवी देख लो या फिर तुम सबसे बेस्ट रहेगा रिहर्सल कर लो। लैंडन जो कि ये सब नहीं करना चाहते हैं, उनका ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं है। उनके मन में तो बस यही चल रहा है कि वो विंग के पास रहे और उससे बात करते रहे। तो फिर चुप हो जाते हैं। विंग ये महसूस करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया? तो लैंडन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही बोरिंग है और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो विंग बोलता है, तो फिर तुम्हें क्या करना है बताओ? लैंडन ये सुन के खुश होते हैं और बोलते हैं, क्या मैं जो कहूँगा आप वो मानोगे? विंग भी हाँ करते हैं। तो लैंडन बोलते हैं, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? प्लीज मुझे घर पे नहीं रहना, प्लीज प्लीज प्लीज, मना मत करना। विंग ये सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या जवाब दे। उन्हें तो बहुत काम है। उन्होंने तो लैंडन का फोन बहुत मुश्किल से उठाया है, वरना अगर वो सबके बीच में होते तो वो कॉल भी अटेंड नहीं करते। तो वो बोलते हैं, नहीं लैंडन, तुम अभी बाहर नहीं आ सकते और मैं भी अभी थोड़ा बिजी हूँ। मैंने तुम्हारा कॉल इसलिए अटेंड कर लिया कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो, वरना मैं अभी बहुत बिजी हूँ। ये सुन के लैंडन को बुरा लग जाता है और बोलते हैं, आप कब बिजी नहीं होते हो, आप हमेशा ही बिजी रहते हो, आपका मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। ठीक है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो इतना बोल के कॉल रख देते हैं क्योंकि वो नाराज हो गए होते हैं। विंग बेचारा कुछ बोलना चाहते थे लेकिन लैंडन ने तो सुनने से पहले ही कॉल रख दिया। इससे विंग को भी थोड़ा बुरा लगता है। वो अगेन लैंडन का नंबर ट्राई करते हैं तो लैंडन अब फोन पिक नहीं करते क्योंकि वो रूठ गए होते हैं। विंग अगेन एक बार फिर से कॉल ट्राई करने वाले होते हैं जब तक वहाँ पे एक सिस्टर आ जाती है और बोलती है, डॉक्टर गई आपको बुला रहे हैं। विंग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं, फिर सिस्टर की तरफ देखते हैं, फिर हाँ में नोट कर देते हैं। वो सिस्टर वहाँ से चली जाती है। विंग अब कॉल ट्राई नहीं करते, एक मैसेज छोड़ देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लैंडन वो मैसेज रीड कर लेते हैं लेकिन वो अभी नाराज होते हैं ना, इसलिए वो रिप्लाई नहीं करते। लेकिन वो मैसेज देखते ही मान गए होते हैं। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब आएगा मजा जब आप मुझे मनाओगे, अब मुझे देखना है आप मुझे कैसे मनाते हो। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं। ऐसे ही नाइट हो जाती है। नाइट में जब विंग अगेन फ्री होते हैं तो वो लैंडन को मैसेज डालते हैं तो लैंडन अब रिप्लाई करते हैं। विंग को काफी एफर्ट लगाना पड़ता है मनाने के लिए लेकिन बाद में वो मना ही लेते हैं लैंडन को क्योंकि लैंडन तो कब के मान चुके होते हैं। वो बस विंग को परेशान कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में फिर थोड़ी बात होने लगती है। लैंडन कॉल करते हैं। विंग और लैंडन फिर कॉल पे बात करने लगते हैं। लैंडन बात करते करते में ही सो जाते हैं। विंग जब ये महसूस करते हैं वो फिर स्माइल करते हैं और वो धीरे से गुड नाइट बोल के कॉल रख देते हैं।
मॉर्निंग में वीकेंड होता है। आज विंग की छुट्टी है क्योंकि आज संडे है। विंग को हॉस्पिटल नहीं जाना होता है। वो भी फिर आराम से उठते हैं, फिर अपना वर्कआउट करते हैं। एक्सरसाइज कर लेने के बाद वो फिर किचन में चले जाते हैं क्योंकि आज संडे है तो जाहिर सी बात है आज उनका भाई चैंग तो खाना बनाने वाला है नहीं। आज सारा काम विंग को ही करना पड़ेगा, इसलिए वो चुपचाप किचन में चले जाते हैं। चैंग हमारा मजे से सो रहा होता है। विंग किचन में जाके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कि घर के अंदर क्या चल रहा है। उनके घर के अंदर एक चोर घुस आता है और वो चोर कोई और नहीं हमारे लैंजन होते हैं। वो आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गए होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज संडे है और संडे को विंग घर पे होते हैं। इसीलिए वो मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपना एक्सरसाइज करके और घर से बाहर निकल रहे होते हैं। पर यानली देख लेती है। वो यानली को कन्विंस कर लेते हैं और बोलते हैं प्लीज उनके साथ चले। यानली और लैंजन फिर विंग के घर पहुंच गए होते हैं। लैंजन घर के अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं लॉन पूरा खाली होता है। वो यानली को देखते हैं और बोलते हैं तेरी विंग कहाँ है, घर में इतना सन्नाटा क्यों है। यानली स्माइल करती है और बोलती है आज संडे है ना, तो मुझे लग रहा है विंग किचन में होगा, तो ब्रेकफास्ट बना रहा होगा। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो ठीक है, मैं वहीं जाके उन्हें सरप्राइज करता हूँ, आप बिल्कुल शोर मत मचाना। यानली भी हाँ कर देती है। लैंजन फिर दबे पांव किचन के अंदर जाने लगते हैं। वो किचन के डोर पे जाके पहुंचते हैं और देखते हैं विंग अंदर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। विंग को देख के लैंजन के होठों पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आती है। वो उन्हें देख के स्माइल करने लगते हैं। वो पहले जी भर के विंग को देख लेते हैं। विंग का ध्यान जो कि पूरा ब्रेकफास्ट बनाने पर होता है, उन्हें नहीं आइडिया होता है कि वहाँ पे कोई मौजूद है जो उन्हें बड़े प्यार से देख रहा है। वो अपने काम में लगे हैं। लैंजन फिर दबे पांव से अंदर घुस जाते हैं। वो विंग के पीछे जाके उन्हें डरा देते हैं। वो उनके कान के पास जाके बू कहते हैं। विंग इससे थोड़ा तो घबरा जाते हैं। वो घबरा के लैंजन को देखते हैं। लैंजन ये देख के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। विंग हमारा जो कि सदमे में चले गए होते हैं। उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं होता है कि वहाँ लैंजन आ सकता है, वो भी इतनी मॉर्निंग में। वो भी बहुत सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं लैंजन तुम यहाँ इतनी सुबह। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ, मैं आपको सरप्राइज करना चाहता था क्योंकि मुझे पता है आज संडे है, आप कहीं नहीं जाओगे, आज आप घर पे ही रहोगे, इसलिए मैं यहीं आ गया। अब ये मत बोलना कि मैं यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, प्लीज। विंग सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है, लेकिन क्या तुम अकेले आए हो। लैंजन फिर नामे से हिलाते और बोलते हैं नहीं, मुझे पता था अगर मैं अकेले आता तो आपसे डांट खाता, इसलिए मैं यानली सीजो को साथ में लेके आया हूँ, मैं अकेले नहीं आया हूँ। विंग सुन के स्माइल कर देते और बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम ठीक तो हो ना। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो विंग बोलते हैं ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो, मैं ब्रेकफास्ट बना के आता हूँ। तो लैंजन बोलते हैं नहीं, मैं यहाँ पे बाहर बैठने के लिए थोड़ा आया हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपसे मिलने के लिए, और सबसे पहले मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। विंग सुन के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं मदद। लैंजन हाँ करते हैं। तो विंग बोलते हैं क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने आता है। लैंजन फिर पाउट करते हैं और बोलते हैं नहीं, बनाने तो नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे सिखाओगे तो फिर मैं बना लूंगा। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं नहीं लैंजन, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस बाहर जाके बैठो, मैं बस थोड़ी देर में फ्री होके बाहर ही आता हूँ। लैंजन जो कि हमारे जिद्दी है, वो विंग को छोड़ के तो जाएंगे नहीं, इसलिए वो साफ मना कर देते हैं कि उन्हें नहीं जाना है। वो किचन काउंटर के पास चले जाते हैं और बोलते हैं आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे आपकी मदद करनी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वो इतना बोल के सारे वेजिटेबल को देखने लगते हैं। विंग भी वहाँ जाते हैं और बोलते हैं लैंजन प्लीज, मैंने सब कुछ कर लिया है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो लैंजन बोलते हैं नहीं, मुझे भी करना है, और मेरा ब्रेकफास्ट वो कौन बनाएगा, मैं भी तो ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं भी जल्दी आया हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आया हूँ। विंग सुनते हैं और बोलते हैं लैंजन ये गलत है ना, मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम्हें अपना खास तौर पे ध्यान रखना है, तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया। तो लैंजन बोलते हैं क्योंकि मुझे यहाँ आना था और मुझे आज आपके हाथ से बना हुआ ब्रेकफास्ट खाना था, मैंने आपके हाथ का स्वाद नहीं चखा है, आप लोग हमेशा खाते थे और मैं देखता था, आज मुझे भी खाना है, मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाओ। विंग सुन के स्माइल कर देते और बोलते हैं ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। लैंजन ये सुन के खुश हो जाते हैं, फिर वो अपनी फेवरेट डिश बता देते हैं। विंग भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम बीच में इंटरप्ट नहीं करोगे, तुम यहीं रहोगे, मैं बनाऊंगा। लैंजन जो कि जिद्दी है, वो मना करते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। वो इतना बोल के वेजिटेबल हाथ में ले लेते हैं और उसे चॉप करने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्हें नहीं आता है।
जॉब तो छोड़ो, वो अपनी उंगली पे कट लगा लेते हैं। ये देख के विंग घबरा जाते हैं और बोलते हैं लैनजान मैंने मना किया ना। लैनजान के हाथ में छोटा सा कट आया हुआ होता है, लेकिन विंग के लिए वो इतना बड़ा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि लैनजान को तो सर्जरी की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लैनजान के फिंगर्स को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मैंने मना किया था ना, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं सुननी होती है। अभी विंग थोड़े से गुस्से में होते हैं। लैनजान ये देख के स्माइल करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप विंग को देखने लगते हैं। विंग फटाफट वहाँ से जाते हैं, मेडिकल किट लेके आते हैं। फिर वो लैंजन के कट को साफ करके क्लीन करके वहाँ पे एक छोटा सा बैंडेज लगा देते हैं और बोलते हैं मैंने मना किया है ना। उसके बावजूद लैंजन फिर स्माइल करते हैं और सॉरी बोल देते हैं। विंग जो कि अब कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि लैंजन ने इतनी क्यूट वे में सॉरी बोला होता है, अब वो क्या ही बोलेंगे। वो भी फिर गुस्सा नहीं करते और बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम अब किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे, समझ गए। लैंजन भी हाँ कर देते हैं। विंग फिर लैंजन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं और हमारे लैंजन बड़े प्यार से विंग को देख रहे होते हैं। अब वो ज्यादा खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वो थक गए होते हैं, इसीलिए वो किचन काउंटर पे आराम से बैठ जाते हैं, अपना एक हाथ अपने फेस पे रख लेते हैं और वो फिर बड़े प्यार से विंग को देखने लगते हैं। विंग को आइडिया तो है, उनको ये महसूस हो रहा है कि किसी की नजरें तो उन्हें बड़े प्यार से देख रही है और विंग को ये महसूस करके थोड़ी सी घबराहट भी हो रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते और अपना काम कर रहे होते हैं। लैंजन देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं टेडी भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूं। विंग भी बिना देखे हूँ कर देते हैं। तो लैंजन बोलते हैं आप हर चीज में परफेक्ट कैसे हो सकते हो, आप इतने अच्छे डॉक्टर हो, आप इतने गुड लुकिंग हो और आपकी कुकिंग स्किल भी इतनी अच्छी है, मुझे तो आपसे शिकायत हो रही है, कोई इतना परफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप सच में कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो। विंग ये सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो फिर लैंजन को देख के स्माइल करते हैं। तो लैंजन बोलते हैं मुझे तो उससे जेलसी हो रही है जो आपका पार्टनर बनेगा, वो कितना लकी होगा ना। विंग भी इस बात को सुन के थोड़ा ब्लश करने लगता है। लैंजन को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं टेडी भाई क्या आप किसी को पसंद करते हो। लैंजन के इस सवाल पे विंग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से लैंजन को देखते हैं। लैंजन एक बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं बोलो ना टेडी भाई, क्या आप किसी को पसंद करते हो, क्या आपका कोई क्रश है, आप मुझे बता सकते हो, मैं जानना चाहता हूँ। विंग अब थोड़े नर्वस हो जाते हैं। वो अपनी नजरें फेर लेते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता और ना ही मेरा कोई क्रश है, और अभी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे मेरा काम करने दो। लैंजन ये सुनकर स्माइल करते और बोलते अरे मैंने कहाँ डिस्टर्ब किया, मैं तो जनरली पूछ रहा था, बताओ ना आप किसे पसंद करते हो। विंग अब लैंजन के सवालों को अवॉइड करते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं और वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। 10 मिनट बाद विंग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। वो फिर लैंजन को देखते और बोलता है चलो ये रेडी हो गया, अब हम बाहर चलते हैं। लैंजन जो कि किचन काउंटर पे बैठे होते हैं वो अपना हाथ आगे करते हैं और बोलते हैं ठीक है मुझे नीचे उतारो। विंग ये सुन के काफी शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं क्या। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं मुझे नीचे उतारो। विंग अब नर्वसली हाँ कर देते हैं। वो आगे आते हैं। लैंजन अपना दोनों हाथ विंग के शोल्डर पर रख देते हैं और फिर एक स्माइल करते हैं। विंग जो कि थोड़े घबरा रहे होते हैं, लेकिन वो अपना हाथ आगे करते हैं। लैंजन को बेड से पकड़ के फिर वो नीचे उतार देते हैं। लैंजन विंग को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे आपका वेट कर रहा हूँ, आप आ जाओ। वो इतना बोल के स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विंग जिसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई होती है, वो डोर पे देखते हैं, फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं ये लड़का किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दिला देगा, इसे समझ में क्यों नहीं आता इसकी ये छोटी छोटी हरकतें मेरे ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट डालती है। वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं। वो पहले अपने आप को काम करते हैं, शांत करते हैं, फिर वो पूरा ब्रेकफास्ट लेके बाहर चले जाते हैं। हमारे लैंजन जब किचन से बाहर निकलते हैं वो फिर चैंग के रूम में चले जाते हैं तो देखते हैं चैंग रेडी हो गया होता है। वो भी लैंजन को देख के काफी सरप्राइज हो जाता है। वो लैंजन के पास आके हग करता है और बोलता है लैंजन तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लैंजन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं मुझे पता था कि तुम दोनों सरप्राइज हो गए, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। आज वीकेंड है ना, आज का दिन मैं तुम दोनों के साथ ही सेलिब्रेट करूंगा। चैंग सुन के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है बहुत अच्छा किया तुमने, मैं भी यही सोच रहा था, अगर तुम नहीं आते ना तो मैं आ जाता, आज मुझे तुम्हारे साथ ही रहना था। लैंजन भी फिर स्माइल करते हैं तो चैंग बोलता है चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। वो दोनों फिर रूम से बाहर निकलते हैं, डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। सब लोग मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। लैंजन आज पहली बार विंग के हाथ का बना हुआ कुछ खा रहे होते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा स्वाद मिलता है। वो विंग को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं टेडी भाई आउटस्टैंडिंग, आप सच में परफेक्ट हो।
मैंने ऐसा स्वाद अपनी लाइफ में अब तक कभी नहीं चखा, ये बाकी बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। विंग भी ये सुन के स्माइल करते हैं। तीनों मिलकर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर चैंग उड़ जाता है और बोलता है चलो लैंजन मेरे रूम में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैंजन ये सुन के विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी लैंजन को ही देख रहे होते हैं। तो लैंजन बोलते हैं नहीं रूम में नहीं, हम यहीं बैठेंगे, मैं आज कुछ प्लान करके आया, क्यों ना आज हम तीनों मिलके कुछ फन करें। चैंग भी सुन के हाँ में नोट करता है और बोलता है ठीक है। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं सबसे पहले हम तीनों गेम खेलेंगे। चैंग भी हाँ कर देता है। लैंजन विंग को देखते हैं और बोलते हैं टेडी भाई आप भी हमारे साथ खेलने वाले हो। विंग भी हाँ कर देते हैं। लैंजन बहुत खुश हो जाते हैं। तीनों फिर सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। लैंजन आज जो कि बहुत मस्ती के मूड में होते हैं, फिर वो अपना गेम प्ले करना शुरू करते हैं। तीनों मिलकर पहले वीडियो गेम खेलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। चैंग के पास भी फिर एक कॉल आता है जो कि उसके फ्रेंड का होता है। उसका फ्रेंड चैंग को बुला रहा होता है मिलने के लिए। चैंग जो कि अभी लैंजन के साथ है, वो लैंजन को छोड़ के तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड ने काफी जिद की होती है तो चैंग उसे ओके कर देता है। फोन रखने के बाद चैंग लैंजन को देखता है और बोलता है लैंजन क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो लैंजन बोलते है कहाँ। तो चैंग बोलता है क्या तुम अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलना चाहते हो। लैंजन ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है और बोलते हैं कॉलेज के फ्रेंड। चैंग भी हाँ कर देता है। तो लैंजन बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो चैंग बोलता है ठीक है फिर चलो मेरे साथ, उन लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं सोच रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहीं से तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। लैंजन इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। वो फटाफट उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, मैं रेडी हूँ। विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होते हैं। वो लैंजन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं। चैंग विंग को देखता है और बोलता है भाई अगर आप बोलो तो मैं लैंजन को अपने साथ लेके जा सकता हूँ। प्लीज भाई मैं ज्यादा दूर लेके नहीं जाऊंगा, मैं उसका ख्याल भी रखूंगा और मैं उसे उसके घर भी छोड़ दूंगा। और वैसे भी आपको भी तो बाहर जाना है, आज संडे है ना। विंग को फिर याद आता है कि आज उन्हें वैनचिंग के साथ डिनर पे जाना है, जो कि वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। चैंग जो कि बहुत उम्मीद से विंग को देख रहा होता है। विंग फिर लैंजन को देखते हैं, फिर वो चैंग को देखते हैं और बोलते हैं ठीक है लेकिन इसका ख्याल रखना और इसे समय पे घर छोड़ देना। चैंग भी फिर हाँ कर देता है और बोलता है ठीक है भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इसे इसके घर आराम से छोड़ दूंगा और मैं इसका ख्याल भी रखूंगा। विंग भी हाँ कर देते हैं। चैंग खुश हो जाता है और बोलता है लैंजन तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वो इतना बोल के अपने रूम में चला जाता है, वो अपने आप को चेंज करने। लैंजन फिर विंग को देखते हैं। विंग थोड़े से वरीड हो गए होते हैं, उन्हें लैंजन की सच में बहुत फिक्र है। लैंजन ये देख के स्माइल करते हैं। वो विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या बात है टेडी भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हो। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लैंजन भी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ गेम खेल के, क्या मैं नेक्स्ट वीकेंड भी यहाँ आ सकता हूँ आपके साथ गेम खेलने। विंग ये सुन के हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं हाँ तुम्हारा जब मन चाहे तुम आ सकते हो। लैंजन ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और वो एक्साइटमेंट में विंग को हक कर लेते हैं। विंग इससे थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें बहुत खुशी मिली होती है। वो भी फिर स्माइल करते हैं। लैंजन फिर अलग होते हैं और बोलते हैं ठीक है टेडी भाई, मैं आपसे फिर मिलूंगा और मैं आपको कॉल भी करूंगा, ठीक है। विंग भी हाँ कर देते हैं। जब तक चैंग आ जाता है और बोलता है चले लैंजन। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो चैंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन को जाता देख विंग को पता नहीं क्यों थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है। याली जो कि विंग के रूम में किसी काम से गई होती है, वो वहाँ से बाहर आती है। वो देखती है लैंजन घर से निकल रहे होते हैं। वो फिर विंग को देखती है जिसका फेस काफी उतर गया होता है। वो ये देख के स्माइल करती है। वो विंग के पास आ जाती है और बोलती है विंग क्या हुआ, तुम काफी परेशान दिख रहे हो। विंग याली को देखते हैं और नाम में सर हिलाते हैं। याली फिर स्माइल करती है और बोलती है चलो भी अब मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझे तो बता ही सकते हो। मैं काफी दिनों से कुछ नोटिस कर रही हूँ, क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहोगे। विंग सुन के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं नोटिस, तुम क्या नोटिस कर रही हो। याली फिर स्माइल करती है और बोलती है वही जो तुम्हारे दिल में चल रहा है। तुम्हें ये बात पता होगी ना विंग कि तुम कोई भी बात अपने दिल में नहीं रख सकते। मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तो अच्छा होगा तुम अपनी फीलिंग्स खुद ही मुझे बता दो। विंग जो कि सच में थोड़े अभी कंफ्यूज हो गए होते हैं, उन्हें नहीं पता यानी किस बारे में बात कर रही है। वो बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो। यानी एक टीजिंग स्माइल करती है और बोलती है रियली। विंग भी हाँ कहते हैं। तो यानी बोलती है मैं तो लैंजन के बारे में बात कर रही हूँ, लैंजन को लेके तुम क्या सोचते हो। ये सुनते ही विंग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो अपनी नजरें फेर लेते हैं। यानी ये देख के स्माइल करती है और बोलती है क्या हुआ,
मुझे नहीं बताओगे? विंग उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम ये क्या पूछ रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत काम है। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। यानली विंग को जाता देखती है और बोलती है, कब तक छुपाओगे विंग? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी हर फीलिंग्स को समझ जाती हूँ। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, तुम लैंडन को पसंद करते हो, बस तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम इस बात को एक्सेप्ट भी कर लोगे। वो इतना बोल के स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद विंग के पास ब्लैंचिंग का कॉल आ जाता है और वो बोलती है कि वो विंग को लेने के लिए घर आ रही है। विंग भी सुन के हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही वादा कर रखा है कि वो आज उसके साथ डिनर पे जाएंगे, तो अब वो मना नहीं कर सकते। वो कॉल रखने के बाद वो भी अपने आप को रेडी कर लेते हैं। वो रेडी होके बाहर आते हैं। यालनी विंग को देखती है और बोलती है, विंग तुम कहीं जा रहे हो क्या? विंग हाँ में नोट करते हैं। अपनी घड़ी को सही करते हुए बोलते हैं, हाँ वो मैं बेंचिंग के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। उसने मुझे डिनर का बोला था, मैं उसे काफी दिनों से डेट दे रहा हूँ, लेकिन आज मैंने फाइनल कर दिया है। यालनी सुन के थोड़ा कंफ्यूज होती है और बोलती है, बेंचिंग के साथ डिनर? विंग भी हाँ कर देते हैं। यालनी विंग को देख के समझ गई है कि विंग जाना नहीं चाहते, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं। वो भी फिर विंग के पास जाती है और बोलती है, क्या तुम उसके साथ डिनर पे नहीं जाना चाहते? विंग नामे नोट करते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम मुझे जानती हो ना, मुझे डिनर पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो लैंडन की बहन है। मैं उसे अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। यानी फिर स्माइल करती है और बोलती है, कोई बात नहीं विंग, वैसे भी तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें एक ब्रेक मिल जाएगा। और तुम आज उससे बोल देना बातों बातों में कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं और तुम किसी और को पसंद करते हो। वो इतना बोल के स्माइल करती है। विंग यालनी की ये स्माइल देखते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? तो यालनी बोलती है, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या तुम किसी को पसंद नहीं करते? विंग अब कुछ नहीं बोलते हैं, वो फिर से अपनी नजरें चुराने लगते हैं। यालनी ये देख के हंसने लग जाती है और बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें टीज नहीं करूंगी, ठीक है तुम डिनर पे जाओ, मैं भी अब घर जाती हूँ। मुझे पता है लैंजन तो अब सीधा घर ही जाएगा, तो उससे पहले मैं उसके घर ही पहुंच जाती हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। वो इतना बोल के जाने लगती है तो विंग बोलते है, यानली फिर रुक जाती है। विंग यानली के पास जाते हैं और बोलते हैं, जो मैंने तुमसे कहा था तुम वो कर रही हो ना? यानली हाँ में नोट करती है और बोलती है, हाँ विंग डोंट वरी, तुमने जैसा मुझसे कहा है मैं वैसा कर रही हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्दी बता भी दूंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, लैंजन को कुछ नहीं होगा, मैं उसका पूरा देखभाल कर रही हूँ। विंग सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू, मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना है। यालनी भी स्माइल कर देती है और बोलती है, डोंट वरी विंग, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। और क्या तुमने पता किया? तो विंग बोलता है, नहीं, लेकिन मैंने आदमी को काम पे लगा दिया है, बहुत जल्द मुझे पता चल जाएगा। यालनी भी हाँ में नोट करती है और बोलती है, ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। विंग भी स्माइल कर देते हैं। यालनी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेंचिंग भी वहाँ आ जाती है। विंग भी बेंचिंग के कार के पास चले जाते हैं। बेंचिंग विंग को देख के स्माइल करती है। विंग बहुत ही स्मार्ट दिख रहे होते हैं, उन्होंने कैजुअल कपड़े ही पहने होते हैं, लेकिन एक लॉन्ग ओवरकोट पहनी होती है। बेंचिंग विंग को देख के स्माइल करती है और उन्हें हेलो बोलती है। विंग भी एक फेक स्माइल के साथ हेलो कर देते हैं। फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। कार रुक जाती है, दोनों कार से बाहर आते हैं। विंग उस रेस्टोरेंट को देखने लगते हैं। बेंचिंग विंग को देख के स्माइल करती है और बोलती है, चले डॉक्टर वी। विंग भी हाँ कर देते हैं। वो दोनों अंदर एंटर करते हैं। रेस्टोरेंट बहुत ही 5 स्टार होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वो दोनों फिर अंदर चले जाते हैं। बेंचिंग ने पहले से ही सारी अरेंजमेंट कर रखी होती है, टेबल वगैरह सब कुछ बुक होता है। विंग और बेंचिंग अपने टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। टेबल को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डेकोरेट किया गया होता है। विंग थोड़े से नर्वस हो रहे होते हैं। बेंचिंग बहुत ज्यादा खुश होती है, वो बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसकी नजरें तो विंग से हट नहीं रही होती है और हमारे विंग काफी नर्वस हो रहे होते हैं। वो दोनों जब चेयर पे बैठ जाते हैं, बेंचिंग स्माइल करती है और बोलती है, डॉक्टर भाई प्लीज आप ऑर्डर कीजिए। विंग भी हाँ कर देते हैं और वो मेन्यू कार्ड हाथ में ले लेते हैं। वो अपने डिशेस देखने लगते हैं। बेंचिंग विंग को ही देख रही होती है। फिर वो अपने मेन्यू कार्ड में देखती है, वहाँ वेटर आ गया होता है। बेंचिंग अपना ऑर्डर पहले दे देती है। विंग अभी भी डिसाइड ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं है। वो तो यहाँ पे सिर्फ बेंचिंग का मन रखने के लिए आए होते हैं। विंग थोड़ा टाइम ले रहे होते हैं। वेटर वहाँ खड़ा वेट कर रहा होता है। बेंचिंग ये देखती है और बोलती है, डॉक्टर वी क्या आपने सेलेक्ट नहीं किया? विंग फिर बेंचिंग को देखते हैं, कोई जवाब नहीं देते। बेंचिंग स्माइल करती है और बोलती है, क्या हुआ डॉक्टर वी, क्या आपको यहाँ का मेन्यू पसंद नहीं आया?
विंग फिर स्माइल करते और बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी ऑर्डर दे रहा हूँ। वेंचिंग हाँ कर देती है तो विंग फिर ऑर्डर दे देते हैं। वेटर वहाँ से चला जाता है। वेंचिंग फिर विंग को देख के स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू डॉक्टर वी, जो आप मेरे कहने पे यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग भी ये सुन के स्माइल कर देते हैं। वेंचिंग इससे आगे कुछ और बोले उससे पहले विंग अपना मोबाइल ले लेते हैं और उसमें कुछ स्क्रॉल करने लगते हैं। ये देख के वेंचिंग को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वेटर वहाँ पे आ जाता है इनका डिनर लेके। वो अपना डिनर सर्व करके वहाँ से चला जाता है। वेंचिंग ये देख के फिर से स्माइल करती है और बोलती है डॉक्टर वी शुरू कीजिए। विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं। वेंचिंग अपना डिनर करना शुरू कर देती है। वो डिनर कम वो विंग को ज्यादा देख रही होती है और विंग को भी इस बात का अच्छे से एहसास है। वो वेंचिंग की नजरें खुद पे महसूस कर पा रहे होते हैं लेकिन वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे होते हैं। वो वेंचिंग की तरफ नहीं देख रहे होते हैं। वो भी अपना डिनर करना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे करके खाने लगते हैं। वेंचिंग विंग को देख के ही खा रही होती है और स्माइल कर रही होती है और बीच बीच में कुछ बोल भी रही होती है। विंग हूँ और हाँ में आंसर कर रहे होते हैं। वेंचिंग को इसे हर्ट भी हो रहा होता है लेकिन वो कर क्या सकती है। वो यहाँ पे विंग से दोस्ती बढ़ाने के लिए आई है। वो विंग के करीब जाना चाहती है, उसके दिल में खुद के लिए जगह बनाना चाहती है क्योंकि वेंचिंग विंग को बहुत पसंद करती है। वो विंग से प्यार भी करती है लेकिन उसे पता है कि विंग के दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से उसने ये बहाना किया था कि वो अपने भाई के ठीक होने की खुशी में उसे ट्रीट देना चाहती है, बल्कि वो खुद ऐसा चाहती है कि विंग के साथ थोड़ा सा वो क्वालिटी टाइम बिताए, अकेले में थोड़ा उससे बात करे, थोड़ा उसके बारे में जाने। इस वजह से उसने ये सब प्लानिंग की होती है लेकिन उसकी प्लानिंग यहाँ फेल होती हुई नजर आ रही होती है क्योंकि विंग का ध्यान तो उसे मिल ही नहीं रहा होता है। फिर भी वो अपनी तरफ से ट्राई कर रही होती है। विंग खा रहे होते हैं जब अचानक उनकी नजर मेन डोर पे जाती है और उनकी नजर वहीं पे रुक जाती है। वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं क्योंकि डोर पे चैंग और लैंजन खड़े होते हैं। लैंजन बहुत ही प्यारी से स्माइल कर रहे होते हैं और चैंग कुछ बोल रहा होता है। चैंग ने लैंजन का हाथ पकड़ा हुआ होता है और विंग की नजर उनके हाथों पे ही जाती है। वो उन दोनों को वहाँ देख के बहुत शॉक्ड हो गए होते हैं। चैंग लैंजन का हाथ पकड़े अंदर आ जाता है। लैंजन की नजर अभी तक विंग पे नहीं गई है, उन्हें नहीं पता है कि विंग यहाँ मौजूद है। चैंग लैंजन को लेके एक टेबल पे चला जाता है। वो दोनों जाके वहीं बैठ जाते हैं और वो टेबल विंग के जस्ट थोड़ा सा दूरी पे होता है। विंग यहाँ से देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। वेंचिंग भी फिर विंग की नजरों को फॉलो करती है। वो देख लेती है कि विंग कहाँ देख रहे हैं। जब वेंचिंग वहाँ देखती है तो उसे किसी का बैग दिखाई देता है। वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है क्योंकि वहाँ पे चैंग बैठा होता है और चैंग के जस्ट सामने लैंजन होता है। वो उन दोनों में से किसी का चेहरा नहीं देखती है। फिर वो विंग को देखती है और बोलती है डॉक्टर भाई क्या हुआ, आप किसे देख रहे हैं? विंग अब वेंचिंग को देखते हैं और नाम में सर हिलाते हैं। तो वेंचिंग बोलती है सब कुछ ठीक है ना, आप ठीक तो है ना? विंग भी हाँ कर देते हैं और फिर एक स्माइल करते हैं। वेंचिंग भी ये देख के स्माइल करती है और बोलती है तो फिर डिनर कीजिए ना, डिनर ठंडा हो रहा है। विंग हाँ कर देते हैं और फिर वो खाने लगते हैं। वो खा नहीं रहे होते हैं, उनके मन में तो बहुत सारे सवाल उठ गए होते हैं। उन्हें बहुत ही बेचैनी महसूस होने लगी होती है। लैंजन यहाँ चैंग के साथ, लैंजन के चेहरे पे इतनी प्यारी स्माइल, ये सब विंग को थोड़ा सा परेशान कर रही होती है। पता नहीं क्यों लैंजन का चैंग के इतने नजदीक रहना विंग को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। वो ऐसा महसूस नहीं करना चाहते क्योंकि चैंग उन्हीं का भाई है, लेकिन उन्हें थोड़ी सी जेलसी महसूस होती है और वो अभी उन्हें हो रही होती है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है, उनका अब खाने पे बिल्कुल मन नहीं होता है। वो पहले ही यहाँ आने को तैयार नहीं थे और अब जब लैंजन को उन्होंने यहाँ पे देख लिया तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर भी वो अपने आप को शांत करते हैं और खाने पे फोकस करते हैं। वो थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं। ये देख के वेंचिंग थोड़ा हैरान होती है और बोलती है क्या बात है डॉक्टर वी? विंग एक स्माइल करते और बोलते हैं नहीं, मैं वॉशरूम से आता हूँ। वेंचिंग हाँ में नोट कर देती है। विंग वहाँ से चले जाते हैं। वो फिर सीधा वॉशरूम में जाते हैं। वो वहाँ जाके वॉश बेसिन के पास खड़े होते हैं। वो नल चालू करते हैं, अपने हाथ को धोते हैं, फिर थोड़ा पानी लेके अपने फेस पे डालते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं और बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपने भाई से जलन क्यों हो रही है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, लैंजन और चैंग बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं जब भी लैंजन को चैंग के साथ इतना हंसता हुआ देखता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। चैंग मेरा भाई है और लैंजन से तो मेरा अभी कोई रिश्ता भी नहीं है। क्या पता
लैंजन चैंग को पसंद करता हो, उसे अच्छा लगता हो चैंग के साथ रहना, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं ऐसा कुछ भी महसूस करूं बिना लैंजन की फीलिंग्स जाने हुए। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे अपने आप को शांत करना होगा। विंग, खुद को शांत करो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम इतने बेवकूफ नहीं बन सकते विंग, प्लीज खुद को संभालो। वो इतना बोलकर चुप हो जाते हैं, अपने आप को शांत करते हैं। फिर से वो पानी लेके अपने फेस वॉश करते हैं, फिर वो अपने फेस को क्लीन करते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, वापस टेबल के पास जाते हैं। उन्होंने वॉशरूम के अंदर पूरे 15 मिनट लिए हुए होते हैं। वेंचिंग उधर वेट कर रही होती है। विंग जब टेबल पर पहुंचते हैं, वेंचिंग उनको देख के स्माइल करती है और बोलती है, डॉक्टर भाई आप ठीक है ना, आप मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं। विंग एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेंचिंग भी सुन के स्माइल कर देती है, लेकिन वो विंग की बातों पे विश्वास नहीं कर रही है। उसे लग तो रहा है कि विंग कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि विंग के चेहरे पे परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। विंग बहुत ही बेचैन दिख रहे हैं और ये चीज वेंचिंग समझ गई है, लेकिन वो कोई सवाल नहीं करती और वो स्माइल करती है। विंग वापस टेबल पे बैठ जाते हैं तो वेंचिंग बोलती है, डॉक्टर भाई मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है मेरे लिए? विंग फिर अपने घड़ी में देखते हैं और बोलते हैं, सॉरी वेंचिंग, फिर कभी। एक्चुअली मैं जब वॉशरूम में गया था तो मेरे पास एक कॉल आया, मुझे अर्जेंटली यहाँ से जाना भी होगा, मुझे एक अर्जेंट काम है और कल मॉर्निंग में मुझे बाहर जाना है, तो क्या हम अभी घर चल सकते हैं प्लीज? वेंचिंग ये सुन के थोड़ा उदास हो जाती है, वो विंग को देखने लग जाती है। विंग एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सॉरी वेंचिंग, मेरा इरादा तुम्हें अपसेट करने का नहीं है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, अर्जेंटली काम आ गया, आई एम रियली सॉरी। वेंचिंग भी फिर एक फेक स्माइल करती है और बोलती है, नो आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है आप बहुत बिजी है, ठीक है कोई बात नहीं, हम अभी घर चल सकते हैं। विंग ये सुन के स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, थैंक यू आर सो स्वीट। ये सुन के वेंचिंग को बहुत अच्छा लगता है, वो फिर स्माइल कर देती है। विंग फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, चले? वेंचिंग भी हाँ में नोट कर देती है। वो दोनों फिर उठ जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। विंग जब वहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं तो फिर उनकी नजर उस टेबल पे जाती है जहाँ पे लैंजन बैठे थे, लेकिन अब लैंजन वहाँ नहीं होते हैं। ये देख के विंग थोड़ा घबरा जाते हैं और वो मन में ही बोलते हैं, लैंजन इतनी जल्दी कहाँ चला गया, वो तो अभी यहीं बैठा था। वो अपनी नजरें फिर चारों तरफ स्कैन करने लगते हैं, वो लैंजन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लैंजन पूरे रेस्टोरेंट में कहीं नजर नहीं आ रहे होते हैं। इससे विंग थोड़ा और भी घबरा जाते हैं। वेंचिंग भी इस चीज नोटिस करती है और बोलती है, डॉक्टर भाई आप किसे ढूंढ रहे हैं? विंग अब वेंचिंग को देखते हैं और बोलते हैं, नहीं किसी को नहीं। वेंचिंग फिर स्माइल करती है और बोलती है, तो फिर चले? विंग भी हाँ कर देते हैं। वो दोनों फिर बाहर निकलते हैं। वो जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं लैंजन वहाँ खड़े हैं और उनका हाथ उनके सर पे है और चैंग ने लैंजन को पकड़ रखा होता है। ये देख के विंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो फटाफट अब लैंजन के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम ठीक हो? लैंजन विंग के अचानक वॉइस सुन के थोड़े शॉक्ड होते हैं। वो विंग को देखते हैं, वो विंग को अपने सामने देख के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, डैडी भाई आप यहाँ? विंग जो कि बहुत ज्यादा वरीड होते हैं वो चैंग को देखते हैं और बोलते हैं, चैंग लैंजन को क्या हुआ? चैंग जो कि थोड़ा डर जाता है और बोलता है, पता नहीं भाई, ये तो अच्छे से बैठा था, अचानक इसके सर में बहुत दर्द होने लगा, इसीलिए मैं इससे बाहर लेके आ गया, मैंने सोचा मैं इसे घर छोड़ देता हूँ। विंग सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम्हें पेन हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमने कुछ गलत खाया? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हें बाहर नहीं आना है, तुम्हें अभी आराम करना है, लेकिन उसके बावजूद तुम बाहर क्यों आए? विंग जो कि बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो घबराहट में ही इतनी सारी बातें बोल रहे होते हैं। ये देख के चैंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वेंचिंग तो पूरी शॉक्ड हो जाती है, वो विंग को ही देख रही होती है। लैंजन विंग को इतना परेशान देखते हैं, वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डैडी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे हल्का सा चक्कर आ रहा है। वो इतना बोल के अपना हाथ सर पे और ले जाते हैं और वो अपनी आंखें थोड़ी बंद करने लगते हैं। ये देख के विंग तो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लैंजन के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलूंगा। लैंजन ये सुन के हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ डैडी भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे सच में अभी डॉक्टर की जरूरत है, प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। विंग भी हाँ में नोट करते हैं। वो चैंग को देखते हैं और बोलते हैं, चैंग एक काम करो, तुम वेंचिंग को ले जाकर उसके घर छोड़ दो, मैं लैंजन को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ, ठीक है?
चैंग भी हाँ में नोट करता है और बोलता है ठीक है भाई, आप लैंजन को लेके जाओ और इसका ख्याल रखना और जो कुछ भी हो मुझे जरूर बताना। विंग भी हाँ कर देते हैं। अब वो लैंजन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलो लैंजन तुम चल सकते हो। लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा, मुझसे चला तो नहीं जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों चक्कर जैसा आ रहा है, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। ये सुन के विंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। वो फिर चैंग को देखते और बोलते हैं चैंग एक काम करो, तुम मुझे अपनी कार दे दो, मैं तुम्हारी कार लेके जाऊंगा क्योंकि मैं वेंचिंग के साथ आया हूँ। चैंग भी हाँ कर देता और बोलता है ठीक है भाई, आप यहीं रुको, मैं कार लेके आता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से जाता है। फिर वो कार लेके आ जाता है। चैंग जैसे ही वहाँ पे कार लेके आता है, विंग ये देखते हैं। फिर वो लैंजन को अपने गोद में उठा लेते हैं। वेंचिंग ये देख रही होती है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, वो चुपचाप खड़ी उन दोनों को ही देख रही होती है। विंग लैंजन को गोद में उठा के आगे बढ़ने लगते हैं। वो कार के पास जाते हैं। चैंग कार का डोर ओपन कर देता है। विंग लैंजन को पैसेंजर सीट पे बिठा देते हैं। फिर वो जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं। चैंग विंग के पास आता है और बोलता है भाई जो भी हो मुझे प्लीज जरूर बताना। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और बोलता है ठीक है, लेकिन तुम वेंचिंग को ले जाकर उसके घर छोड़ दो। चैंग भी हाँ कर देता है। विंग अब कार स्टार्ट कर देते हैं और वो ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। विंग जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा आगे निकलता है, लैंजन फिर विंग को देख के स्माइल करते हैं और मन में बोलते हैं प्लान वर्क कर गया। आपको क्या लगा था टेडी भाई कि मैंने आपको नहीं देखा? मैंने आपको देख लिया था जब आप वॉशरूम गए थे और तभी मैंने ये प्लान कर लिया था कि मुझे तब आप ही के साथ जाना है। हाँ, मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। फाइनली आपके साथ अलोन टाइम। अब मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। वो इतना बोल के बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। वो फिर एक बहुत ब्राइट सी स्माइल करते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि हमारे बेचारे विंग की क्या हालत हो रही है। वो अभी कितने परेशान है, कितने घबराए हुए हैं लैंजन को लेके। वो अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारी वेंचिंग का चेहरा पूरी तरीके से उतर गया होता है। उसे बहुत बुरा लगा होता है, उसे गुस्सा भी आया हुआ होता है। चैंग वेंचिंग के पास जाता है और बोलता है वेंचिंग चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वेंचिंग भी हाँ में नोट कर देती है। वो दोनों भी फिर कार में चले जाते हैं। उनकी कार भी स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारे विंग जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लैंजन को लेकर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है। और हमारे लैंजन जब ये देखते हैं, वो फिर विंग को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं टेडी भाई आप इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हो? विंग फिर लैंजन को देखते और बोलते हैं सॉरी लैंजन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना चाहता हूँ इस वजह से। लैंजन ने सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं पर क्यों? आप मुझे हॉस्पिटल लेके क्यों जाना चाहते हो? बल्कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना है? विंग ने सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपनी कार को ब्रेक लगाते हैं और बोलते हैं क्या? लैंजन फिर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं हाँ डैडी भाई, आप मुझे हॉस्पिटल लेके क्यों जा रहे हो? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो विंग बोलते हैं अभी तुम्हें चक्कर आ रहा था ना, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था। लैंजन फिर हंसते हैं और बोलता है डैडी भाई ये सब मैंने झूठ बोला, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे तो बस आपके साथ जाना था, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। विंग सुनते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं नाटक? लैंजन फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं हाँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ देख लिया था। आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि आप डिनर पे जा रहे हो, आप अकेले अकेले यहाँ डिनर करने आ गए। आपने एक बार भी मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा और ना ही बताना। इसीलिए मैंने भी प्लानिंग कर ली कि मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, और इसीलिए मैं वहाँ से उठ गया और मैंने सर दर्द करने का बहाना किया क्योंकि मुझे आपके साथ जाना था। मुझे पता था कि आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलोगे, इसलिए मैं जानबूझ के वहीं खड़ा हुआ। और अब देखो मैं आपके साथ हूँ, और अब जब मैं आपके साथ हूँ तो अब आप मुझे ट्रीट दोगे क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ नहीं खाया हूँ, मैं ऐसे ही आया। विंग लैंजन की इन बातों से काफी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं लैंजन तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैंजन? विंग जो कि अब थोड़े गुस्से में आ गए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। लैंजन को तकलीफ में देख के उन्हें तकलीफ हो रही थी। वो लैंजन को लेके वैसे भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद है क्योंकि लैंजन की जान खतरे में है। और लैंजन ने जब ये बोला कि उसे चक्कर आ रहा है, ये सुन के विंग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे थे। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उनके दिमाग में ना जाने कितने सारे विचार आने शुरू हो गए थे। लैंजन विंग को गुस्से में देख के समझ जाते हैं कि उन्होंने शायद गलती कर दी है। उनका फेस भी फिर उदास हो जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं और बोलते हैं सॉरी टेडी भाई, अगर आपको बुरा लगा मुझे माफ कर दो, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, मुझे तो बस आपके साथ थोड़ा टाइम चाहिए था अकेले में,
इस वजह से मैंने ये सब किया। अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लैंजन की ये बातें सुन के विंग को रियलाइज होता है कि वो गुस्से में आके लैंजन को डांट दिए। विंग को भी अब गिल्टी फील होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो अपने आप को शांत करते हैं क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता चला, वो सच में बहुत परेशान हो गए थे। इस वजह से वो थोड़े गुस्से में आ गए। वो फिर अपनी आंखें खोलते हैं, वो लैंजन को देखते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा घबरा गया था। तुम्हें पता है ना तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, और ऊपर से तुम्हारा ऐसा मजाक, प्लीज ऐसा मजाक दोबारा मत करना लैंजन। लैंजन भी अपनी नजरें उठा के विंग को देखते हैं और हाँ में नोट करते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो अब ऐसा सैड सा फेस मत बनाओ, तुम मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते, अब स्माइल कर दो। लैंजन जो कि डर गए होते हैं, अब वो स्माइल ही नहीं कर पाते, वो अपना फेस उतारे हुए ही रखते हैं। विंग ये देखते उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो फिर से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलो बताओ तुम क्या चाहते हो, तुमने ये सब बहाना क्यों किया, तुम्हारे जो भी इरादे हैं मुझे बताओ। लैंजन ये सुन के विंग को देखते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं क्या वो बोले या नहीं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही तुम पे गुस्सा हूँ, चलो बताओ तुम क्या चाहते हो, हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो। लैंजन ये सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सच में। विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं। लैंजन फिर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो फिर हम पहले यहाँ से चलते हैं, आप मुझे किसी स्टॉल पे लेके चलो, जैसा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे ट्रीट दोगे, तो क्यों ना आज हम दोनों बाहर आए हैं तो हम वहीं पे चले। विंग भी सुन के हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, ठीक है। लैंजन फिर खुश हो जाते हैं। विंग अपनी कार स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक स्टॉल पे जाके रुकते हैं। विंग कार से बाहर निकलते हैं, वो लैंजन के लिए भी आके डोर ओपन करते हैं। लैंजन भी बाहर आ जाते हैं। वो फास्ट फूड स्टॉल को देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो विंग बोलते हैं, अब बोलो तुम्हें क्या खाना है। लैंजन फिर विंग को देखते हैं और बोलते हैं, जो आपको पसंद हो, आज मैं आपकी पसंद टेस्ट करना चाहता हूँ। विंग ये सुनते हैं, फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तो तुम बैठ के खाना चाहोगे या खड़े होके। तो लैंजन बोलता है, बैठ के, आप लेके आओगे। विंग भी हाँ कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है। वो दोनों फिर जाते हैं। वहाँ बाहर ही रोड पे ही अच्छा खासा टेबल लगा होता है, काफी लोग भी बैठे होते हैं। विंग लैंजन को एक साइड टेबल पे ले जाते हैं। वो वहाँ पे जाके चेयर को खींचते हैं, वहाँ पे लैंजन को बिठाते हैं और बोलते हैं, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। लैंजन हाँ कर देते हैं। विंग वहाँ से जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लैंजन के लिए काफी सारे फूड लेके आते हैं। लैंजन उन फूड को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वाह ये सब तो मेरे फेवरेट है। विंग भी सुनकर स्माइल कर देते हैं। तो लैंजन बोलते हैं, अब जल्दी से बैठ जाओ, मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे इनको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। विंग भी हाँ करके बैठ जाते हैं। लैंजन तो टूट पड़ते हैं खाने पे। वो अपना फटाफट लेके खाने लगते हैं और हमारे विंग लैंजन को देखते हैं। लैंजन जो कि अभी बहुत खुश होते हैं और ये देख के विंग को बहुत सुकून मिल रहा होता है, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। लैंजन फिर विंग को देखते हैं और बोलते हैं, टेडी भाई आप नहीं खाने वाले। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, तुम खाओ, मैं खा रहा हूँ। लैंजन भी फिर हाँ कर देते हैं। वो अपना खाने लगते हैं। विंग भी अब खुशी से खाना लगते हैं क्योंकि उन्होंने भी रेस्टोरेंट में तो कुछ खाया नहीं था, उनका तो बिल्कुल मन नहीं था, वो तो वहाँ पे ऐसे ही चले गए थे। लेकिन अब रियल मायने में विंग की भूख बाहर आई है। वो भी अब बहुत प्यार से खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका खाना कंप्लीट हो जाता है। लैंजन फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, टेडी भाई ये तो हो गया, अब मीठे में क्या मिलेगा मुझे। तो विंग बोलते हैं, मीठा। तो लैंजन बोलते हैं, हाँ मीठा। तो विंग बोलते हैं, जो तुम बोलोगे वही। तो लैंजन बोलते हैं, आइसक्रीम कैसा रहेगा, ठंडी ठंडी। तो विंग बोलते हैं, नहीं लैंजन अभी ठंड हो रही है, अगर तुम ऐसे में आइसक्रीम खाओगे तो तुम्हें बुखार हो सकता है। तो लैंजन बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ एक डॉक्टर है और डॉक्टर के रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज अब मुझे कुछ भी मत बोलना और चुपचाप मुझे मेरी आइसक्रीम दिलाओ, मुझे आइसक्रीम ही खानी है। विंग भी हाँ कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है हमारे लैंजन बहुत जिद्दी है, जब वो किसी चीज का जिद पकड़ लेते हैं तो बस पकड़ लेते हैं। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो। लैंजन फिर खुश हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। आइसक्रीम पार्लर वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे होता है, इसीलिए विंग और लैंजन पैदल ही जा रहे होते हैं। लैंजन विंग के साथ चल रहे होते हैं। फिर उनकी नजर विंग के हाथ पे जाती है। वो विंग के हाथ को देखते हैं, फिर धीरे धीरे अपना हाथ भी विंग के हाथ के पास ले जाते हैं। विंग को इस बात का कोई आइडिया नहीं होता है। लैंजन फिर विंग के हाथ के पास ले जाके अपना हाथ टच कराते हैं। जब लैंजन का हाथ विंग के हाथ से टच होता है तो विंग फिर उधर देखते हैं। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। इससे विंग के पूरे बॉडी के अंदर करंट सा दौड़ जाता है।
तो वो लैंजन को देखते हैं। लैंजन फिर स्माइल करते और बोलते हैं, टेडी भाई आपने सच कहा, यहाँ वाकई ठंड है। मुझे लग रहा है इस बार ठंड जल्दी पड़ रही है। विंग ये सुनते हैं और बोलते हैं, तुम्हें ठंड लग रही है? लैंजन भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। विंग फिर लैंजन का हाथ छोड़ देते हैं। फिर वो अपना ओवरकोट खोल देते हैं। वो खोल के वो लैंजन के ऊपर रखते हैं और बोलते हैं, इसे पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इसलिए मैंने बोला आइसक्रीम मत खाओ। देखो तुम्हें अभी से ठंड लग रही है और ऐसे में तुम अगर आइसक्रीम खाओगे तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा ना। लैंजन को विंग की ये बात इतनी अच्छी लगती है। वो फिर स्माइल करते हैं क्योंकि विंग की बातों में पूरी केयर होती है। वो बहुत ही फिक्रमंद नजर आ रहे होते हैं और लैंजन को ये बहुत अच्छा लगता है। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, टेडी भाई मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं होगा, आप खामोखा फिक्र कर रहे हो, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। विंग भी हाँ कर देते हैं। वो आइसक्रीम पार्लर में जाके 2 आइसक्रीम ले आते हैं। एक वो लैंजन को देते हैं और एक खुद ले लेते हैं। लैंजन अपनी आइसक्रीम खाने लगते हैं। विंग लैंजन को ही देख रहे होते हैं। उनके मन में एक सवाल है जो कि वो लैंजन से पूछना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो पूछे या नहीं। वो कसमोकस में होते हैं। लैंजन की फिर नजर विंग पे जाती है। वो विंग को देख के समझ जाते हैं कि उनके मन में कुछ तो है जो कि वो पूछना चाहते हैं। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, जो आपके दिल में है पूछ लीजिए। विंग इससे थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, हाँ। तो लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है जैसे आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। तो लैंजन बोलते हैं, तो पूछिए ना, क्या पूछना है आपको, मैं आपको जवाब देने को रेडी हूँ। विंग की पकड़ फिर अपने आइसक्रीम पे थोड़ी टाइट हो जाती है और वो बोलते हैं, लैंजन प्लीज बुरा मत मानना, माइंड मत करना, मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते पूछ रहा हूँ, तुम मुझे सच सच तो बताओगे ना। लैंजन भी हाँ में नोट करते और बोलते हैं, बिल्कुल टेडी भाई, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। विंग थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं इस सवाल को करने से, लेकिन उनके दिल में है उन्हें ये सवाल करना है, इसलिए वो थोड़ी हिम्मत करते हैं और बोलते हैं, लैंजन क्या तुम चैंग को पसंद करते हो? ये सवाल सुनते ही लैंजन हमारे बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो शॉकली विंग को देखते हैं और बोलते हैं, क्या? विंग अब थोड़ा घबरा जाते हैं लैंजन के इस रिएक्शन पे। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं पूछ दिया, क्योंकि लैंजन का ये रिएक्शन देख के विंग थोड़ा घबरा गए होते हैं। वो फिर अपनी नजरें नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। लैंजन अब अपने शॉक से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, टेडी भाई मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बस हैरान हूँ इसलिए कि आपके मन में ये सवाल आया भी क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं चैंग को पसंद करता हूँ। चैंग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। हम दोनों कितने सालों से दोस्त हैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जैसे आप और याली सीजिए, बस वैसे ही हम दोनों के बीच में दोस्ती के सिवा और कुछ नहीं है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। विंग को ये सुन के न जाने क्यों बहुत सुकून मिलता है, उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। वो फिर लैंजन को देखते हैं। लैंजन जो कि विंग के सवाल से थोड़ा वो भी घबरा गए होते हैं, क्योंकि उनके मन में अब ये सोच आने लगी है कि कहीं विंग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लैंजन चैंग को पसंद करते हैं और इसी चक्कर में विंग कभी लैंजन को पसंद ना करे। वो तो अपने आप में ही डर जाते हैं। वो फिर विंग के थोड़ा और पास आते हैं और बोलते हैं, डैडी भाई आपके दिल में ये सवाल क्यों आया, आपने ऐसा क्या देख लिया? विंग अब अपनी नजर चुराने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या जवाब दे। वो तो उनके दिल की फीलिंग्स थी, उन्हें जेलेसी महसूस होती थी, वो थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे थे, दैट्स व्हाई उन्होंने ये सवाल किया होता है। लेकिन अब वो लैंजन के सवालों का क्या जवाब दे, उन्हें अब ये समझ में नहीं आता। हमारे लैंजन की तो जान सूखी जा रही होती है और वो बोलते हैं, प्लीज बताइए ना आपके दिल में ये सवाल आया क्यों? विंग फिर हिम्मत करके लैंजन को देखते हैं और बोलते हैं, सॉरी लैंजन, वो एक्चुअली मैं तुम्हें चैंग के साथ बहुत कंफर्टेबल देखता हूँ, तुम उसके साथ काफी खुश नजर आते हो, तो मुझे लगा कि शायद तुम चैंग को। विंग इससे आगे बोले उससे पहले लैंजन बोलते हैं, और आपको लगा कि मैं चैंग को पसंद करता हूँ, यानी आपको लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं टेडी भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मेरी पसंद कोई और है और आप शायद ये बात जानते हो। विंग इससे और भी शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी पसंद, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? लैंजन अब विंग के इस सवाल पे अब वो चुप पड़ जाते हैं, अब वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। तो विंग बोलते हैं, लैंजन क्या तुम किसी को पसंद करते हो? विंग को तो अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा होता है कि कहीं लैंजन किसी को पसंद तो नहीं करता, क्योंकि हमारे विंग लैंजन को पसंद करते हैं। भले उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन उनके दिल को तो है ना, उनके दिल को तो अच्छे से पता है कि वो लैंजन से प्यार करते हैं। और लैंजन की इस बात पे उनकी दिल की धड़कनें बहुत ही फास्ट हो गई होती है डर की वजह से। वो लैंजन को ही देखने लग जाते हैं और बोलते हैं,
बोलो ना लैंजन, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? लैंजन जो कि जल्दबाजी में ये बोल गए होते हैं, वो ये बोलना नहीं चाहते थे, उनके मुंह से गलती से निकला होता है। वो फिर विंग को देखते और बोलते हैं, नहीं टेडी भी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं करता और ना ही मैं चैंग को पसंद करता। वो मेरा दोस्त है। मैं जिसको पसंद करूंगा वो बहुत ही स्पेशल होगा, आप जैसा। क्योंकि आपको पता है मुझे आप जैसे लोग पसंद है, परफेक्ट। मैं चैंग को सिर्फ दोस्त मानता हूँ, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इससे ज्यादा आप प्लीज मुझसे और कुछ मत पूछना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लैंजन जो कि अभी बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं, उन्हें डर लगने लगा होता है, क्योंकि वो अभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं है। उन्हें बहुत घबराहट हो रही होती है कि कहीं विंग अगर उन्हें रिजेक्ट कर दे तो वो फिर इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। विंग लैंजन की बात जब सुनते हैं, फिर वो थोड़ा जब समझते हैं, प्रोसेस करते हैं कि अभी लैंजन ने क्या कहा। लैंजन की एक लाइन कि वो विंग जैसे किसी को पसंद करेंगे, ये विंग को सुकून देता है। वो फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है लैंजन, आई एम सॉरी, प्लीज तुम परेशान मत हो, बस मेरे मुंह से ऐसे ही सवाल निकल गया, प्लीज इसको माइंड मत करना और मुझसे नाराज मत होना। लैंजन अब विंग को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं टेडी भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और ना ही मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ। प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग भी सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू लैंजन, मुझे समझने के लिए। लैंजन भी स्माइल करते हैं तो विंग बोलते हैं, चलो अब अपनी आइसक्रीम फिनिश करो, ये पिघल रही है। लैंजन भी फिर हाँ कर देते हैं और वो अपनी आइसक्रीम खाने लगते हैं। वो दोनों अब खाते खाते वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। दोनों के दिल में घबराहट होती है। लैंजन को घबराहट हो रही होती है इस वजह से कि अभी उन्होंने बातों बातों में अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी होती है। और हमारे विंग को भी घबराहट हो रही होती है कि उन्होंने अपने इनसिक्योरिटी में आके लैंजन से कुछ ऐसा पूछ लिया जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था। उन्हें थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए था, अपनी जेलसी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए था। दोनों ही वो अपने अपने ख्यालों में व्यस्त हो गए होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो दोनों कार के पास पहुंच जाते हैं और उनकी आइसक्रीम भी फिनिश हो जाती है। विंग को पहले सेंस आता है। वो फिर लैंजन को देखते हैं और बोलते हैं, लैंजन बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए ना। लैंजन भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। विंग स्माइल करते हैं। वो लैंजन के लिए कार का डोर ओपन करते हैं, लैंजन को कार में बिठा देते हैं, खुद फिर ड्राइविंग सीट पे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, कार स्टार्ट करते हैं। लैंजन हमारे विंग को देखते हैं एक नजर, फिर वो अपनी नजरें सामने की तरफ कर लेते हैं। विंग भी कार स्टार्ट कर देते हैं और वो लैंजन के घर की तरफ ड्राइव करने लगते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे महसूस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।